छत्रपति शिवाजी महाराज। नाम सुनते ही मन में गर्व और सम्मान उमड़ आता है। वो साहस, न्याय और हिंदवी स्वराज्य यानी हिंदुस्तान के लोगों के लिए खुद का राज के प्रतीक हैं। जब पूरा भारत विदेशी हुकूमत के नीचे दबा हुआ था, तब शिवाजी महाराज ने एक आजाद और स्वतंत्र देश का सपना देखा। उनका पूरा जीवन इसी सपने के लिए समर्पित रहा। उन्होंने शक्तिशाली मुगल साम्राज्य को चुनौती दी और अपना राज्य स्थापित किया, जिससे एक स्वतंत्र मराठा साम्राज्य की नींव पड़ी। शिवाजी महाराज की कहानी सिर्फ अतीत की एक कहानी नहीं है, यह आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा की किरण है। शिवाजी महाराज का जन्म 19 फरवरी 1630 को शिवनेरी किले में हुआ था, जो महाराष्ट्र के उबड़-खाबड़ इलाकों के ऊपर स्थित है। उनके पिता शाहजी भोसले एक प्रसिद्ध सेनापति थे जो दक्कन सल्तनत में काम करते थे। उनकी मां जीजाबाई एक बहुत ही धार्मिक और साहसी महिला थी। उन्होंने छोटे शिवाजी में न्याय, साहस और अपनी भूमि और लोगों के प्रति समर्पण की भावना डाली। छोटी उम्र से ही शिवाजी में नेतृत्व के अद्भुत गुण और सैन्य रणनीति की गहरी समझ दिखाई दी। उन्होंने युद्ध में कड़ी मेहनत से प्रशिक्षण लिया। घुड़सवारी, तलवारबाजी और छापामार युद्ध कला में महारत हासिल की। बहादुर हिंदू राजाओं और भगवान राम के कारनामों की कहानियों ने उनके बचपन को भर दिया, जिससे उनके अंदर अपनी मातृभूमि को आजाद कराने की तीव्र इच्छा जागृत हुई। शिवाजी महाराज की लड़ाई किसी धर्म के खिलाफ नहीं थी, यह मुगलों के अत्याचारी शासन के खिलाफ थी। उन्होंने विदेशी प्रभुत्व के विचार को ही चुनौती दी और शक्तिशाली मुगल साम्राज्य के खिलाफ विद्रोह की लपटें जलाईं। उनका दृष्टिकोण केवल राजनीतिक नियंत्रण से परे था। उन्होंने स्वराज्य का सपना देखा, अपने लोगों के लिए स्वशासन। वो समझते थे कि असली आजादी जीवन के हर पहलू, सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक, को शामिल करती है। अटूट दृढ़ संकल्प के साथ उन्होंने महाराष्ट्र के लोगों को एकजुट किया, उन्हें हिंदवी स्वराज्य के झंडे तले लाया। 16 साल की छोटी उम्र में तोरना किले पर कब्जा करने सहित उनकी शुरुआती जीत ने अपनी मातृभूमि को वापस पाने के लिए जीवन भर के संघर्ष की शुरुआत की। इतिहास कभी कभी एक तोड़ा हुआ शीशा हो सकता है, जो अतीत का एक गलत रूप दिखाता है। ऐसी ही एक गलत फहमी शिवाजी महाराज को मुस्लिम विरोधी बताना है, एक ऐसा दावा जिसका ऐतिहासिक साक्ष्यों में कोई आधार नहीं है। शिवाजी महाराज की लड़ाई कभी धर्म के बारे में नहीं थी, यह न्याय, स्वतंत्रता और अपने लोगों की रक्षा के बारे में थी। उनकी सेना और प्रशासन में कई मुसलमान थे, जो उनके साथ बहादुरी से लड़े। उनके करीबी विश्वासपात्र और सलाहकार नेताजी पालकर एक मुस्लिम थे। उन्होंने मस्जिदों और दरगाहों को विनाश से बचाया और सभी धर्मों का सम्मान किया। धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत जो आधुनिक भारत में निहित हैं, शिवाजी महाराज के शासनकाल में ही दिखाई देते हैं। भाग 5, हिंदवी स्वराज्य का उदय। 1674 का साल भारत के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ था। यह वह वर्ष था जब बहादुर योद्धा राजा शिवाजी महाराज ने खुद को छत्रपति का ताज पहनाया, जिससे एक स्वतंत्र मराठा साम्राज्य की स्थापना हुई। राज्याभिषेक केवल एक समारोह नहीं था, यह आत्मनिर्णय का एक शक्तिशाली प्रतीक था और स्वतंत्रता की घोषणा थी। शिवाजी महाराज ने एक सुव्यवस्थित और कुशल प्रशासनिक व्यवस्था की नींव रखी। उन्होंने शासन में अपनी सहायता के लिए मंत्रियों की एक परिषद, अष्टप्रधान मंडल की स्थापना की। इस परिषद में 8 मंत्री थे, जिनमें से प्रत्येक को एक विशिष्ट विभाग सौंपा गया था, जैसे वित्त, न्याय और विदेशी मामले। उन्होंने भूमि के आकार के आधार पर राजस्व प्रणाली को एक अधिक न्याय संगत प्रणाली से बदल दिया, जो वास्तविक उत्पादन पर विचार करती थी। भाग 6, युद्ध के मैदान के उस्ताद। छत्रपति शिवाजी महाराज अपने समय से बहुत आगे एक सैन्य प्रतिभा थे। वे मुगलों जैसे बड़े और बेहतर हथियारों से लैस दुश्मन के खिलाफ पारंपरिक युद्ध की सीमाओं को समझते थे। उन्होंने छापामार युद्ध का प्रयोग करके सैन्य रणनीति में क्रांति ला दी, जो तेजी से हमलों और रणनीतिक वापसी का एक तरीका था, जिसने उनके दुश्मनों को चकित कर दिया। आगरा के मुगल दरबार से फलों की टोकरियों में छिपकर उनका भागना उनकी रणनीतिक प्रतिभा और साहस का प्रमाण है। प्रतापगढ़, कोल्हापुर और सिंहगढ़ की लड़ाइयां उनके सैन्य कौशल के शानदार उदाहरण हैं। उन्होंने समुद्र को नियंत्रित करने के महत्व को पहचानते हुए एक मजबूत नौसेना का निर्माण किया और महाराष्ट्र के समुद्र तट के किनारे किलों की एक श्रृंखला स्थापित की। ये किले व्यापार,
रक्षा और प्रशासन के लिए महत्वपूर्ण चौकियों के रूप में कार्य करते थे और उनके शासनकाल को मजबूत करते थे। भाग 7 सहिष्णुता की विरासत। छत्रपति शिवाजी महाराज का शासनकाल धार्मिक सद्भाव और सांस्कृतिक विविधता के वातावरण से चिह्नित था। उन्होंने समाज के संवर्धन में उनके योगदान को पहचानते हुए सभी धर्मों के विद्वानों, कवियों और कलाकारों का संरक्षण किया। वे समझते थे कि एक राष्ट्र की असली ताकत उसकी विविधता में, एकता में निहित है। उन्होंने मंदिरों की रक्षा की और प्रशासन में मराठी भाषा के उपयोग को प्रोत्साहित किया, जिससे उनके लोगों की सांस्कृतिक पहचान और मजबूत हुई। उन्होंने किसी भी प्रकार के धार्मिक उत्पीड़न की निंदा की और यह सुनिश्चित किया कि उनके सभी प्रजा बिना किसी डर के अपने धर्म का पालन करने की स्वतंत्रता का आनंद लें। भाग 8 एक किंवदंती का निधन। 1680 का साल मराठा साम्राज्य के इतिहास में एक दुखद दिन था। महाराष्ट्र के बहादुर शेर छत्रपति शिवाजी महाराज ने एक छोटी बीमारी के बाद अंतिम सांस ली। 50 साल की अपेक्षाकृत कम उम्र में उनका निधन उस राष्ट्र के लिए बहुत बड़ी क्षति थी, जिसके लिए उन्होंने इतनी बहादुरी से लड़ाई लड़ी थी और उसका पालन पोषण किया था। उनके बाद उनके बेटे संभाजी महाराज ने उनका स्थान लिया, जिन्हें अपने पिता का साहस और स्वराज्य के प्रति प्रतिबद्धता विरासत में मिली। हालांकि मुगलों ने उनके शासनकाल को छोटा कर दिया, संभाजी महाराज ने अपने पिता की विरासत की रक्षा के लिए बहादुरी से लड़ाई लड़ी। शिवाजी महाराज की मृत्यु हालांकि गहरे दुख का क्षण था, लेकिन उन्होंने स्वतंत्रता की उस लौ को नहीं बुझाया जो उन्होंने जलाई थी। इसके विपरीत इसने मराठा भावना को हवा दी, जिससे आने वाली पीढ़ियों को एक स्वतंत्र और संप्रभु भारत के सपने के लिए लड़ने की प्रेरणा मिली। भाग 9 एक स्थायी विरासत। छत्रपति शिवाजी महाराज के इस धरती पर चलने के बाद से सदियां बीत चुकी हैं, लेकिन उनकी विरासत भारत और उसके बाहर लाखों लोगों को प्रेरित करती रहती है। उन्हें न केवल एक बहादुर योद्धा राजा के रूप में याद किया जाता है, बल्कि एक दूरदर्शी नेता, एक कुशल प्रशासक और न्याय और समानता के एक योद्धा के रूप में भी याद किया जाता है। उनका जीवन और आदर्श जीवन के सभी क्षेत्रों के लोगों के साथ प्रतिध्वनित होते रहते हैं, जो हमें साहस, आत्मनिर्भरता और सुशासन के महत्व की याद दिलाते हैं। सामाजिक न्याय, धार्मिक सहिष्णुता और सांस्कृतिक संरक्षण पर उनके जोर ने एक प्रगतिशील और समावेशी समाज की नींव रखी। छत्रपति शिवाजी महाराज की कहानी साहस, दृढ़ संकल्प और एक ऐसे व्यक्ति की अदम्य भावना की एक कालातीत गाथा है, जिसने एक साम्राज्य को चुनौती देने और अपने लोगों के लिए एक राष्ट्र बनाने का छत्रपति